जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी हैं। पहले जिनको हम चुनते हैं बाद में वही हमें धुनते हैं। फिर भी उनकी हमसे यही शिकायत है कि हम उनके मन की बात नहीं सुनते हैं। ये टूटा हुआ झूला विकास की बाढ़ में टूट गया कह सकते हैं, या ये आने वाला भविष्य है बच्चों का। जी हाँ, मैं खड़ा हुआ हूँ कमला नेहरू पार्क के अंदर, जो कि मेन गुड़गांवा, जिसे ओल्ड गुड़गांवा कह कह करके छेड़ा जाता है, उस मेन गुड़गांवा के सबसे पुराने पार्क में, जो कि बड़ी ही अच्छी हालत में हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में मैं ये मोदी जी को भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से विकास की बाढ़ में ये झूले टूट गए हैं, विकास की बाढ़ को ये झेल नहीं सके हैं और इतनी बुरी हालत के अंदर है ये झूले। जबकि पिछले तीन महीने से ज़्यादा का समय हो गया, मैंने जब सीएम विंडो के ऊपर इसकी कंप्लेंट लगाई थी कि इन झूलों को ठीक करा जाए ताकि कुछ बच्चे आकर के यहाँ पर खेल सके। अब कुछ लोग बीच में ये भी सोच रहे होंगे कि इस समस्या का मोदी जी से क्या लेना देना है, लेकिन मैं जनता से और सभी से ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा पार्षद, एमएलए या एमपी है जिसने मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मांगी हो। यहाँ तक कि जनता ने भी मोदी जी के नाम पर ही वोट दी है। तो हम ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं हुआ कि हर समस्या के केंद्र में मोदी जी को ही रखा जाएगा, क्योंकि जनता ने भी जब वोट दिए थे ना, तो उन्होंने ये सोच करके नहीं दिया था कि जो हमारे पास एमएलए या एमपी या पार्षद वोट मांगने के लिए आ रहा है उसकी खुद की क्या काबिलियत है। उसकी काबिलियत ये है कि वो देश को एक प्रधानमंत्री देना चाहता है, एक ईमानदार प्रधानमंत्री देना चाहता है, जिसके नाम पर वो आज वोट मांगने लग रहा है, भले ही उसके अंदर कोई काबिलियत ना हो। ये जो टूटे हुए झूले हैं, ये उसी बात का ये एग्जाम्पल है कि किस तरह से जनता सिर्फ एक प्रधानमंत्री को चुनने के लिए ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को चुन लेती है जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोभी होते हैं या फिर सेलिब्रिटी होते हैं, जिनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं होता, जनता की मूलभूत सुविधाओं से उनका कोई लेना देना नहीं होता। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इसकी जवाबदेही के लिए हम एमएलए, पार्षद और एमपी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि जब जनता ने वोट दिए थे ना, तो वो एक प्रधानमंत्री के चेहरे पर मोदी जी के नाम पर दिए थे। उन्होंने ये सोच करके वोट नहीं दिए थे कि जिसको हम वोट देने लग रहे हैं कि वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा। इसी कारण आज आप देख सकते हैं कि बच्चों के पास एक पार्क नहीं है जहां पर सुबह शाम आकर के वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, जिसकी वजह से उनको मोबाइल के अंदर ही कैद रहना पड़ता है। ये टूटे हुए झूले जो आप देख रहे हो, ये विकास की गवाही दे रहे हैं और बच्चों के फ्यूचर की गवाही दे रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न देखिए, ये टूटे हुए जो झूले हैं और ये कब तक टूटे रहेंगे, या ये बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, कि ये क्यों नहीं बन पाएंगे, क्यों नहीं ये ठीक हो पाएंगे। क्योंकि वोट देते टाइम में ना जनता ने जवाबदेही तय नहीं की थी कि इसके विकास का जिम्मेदार कौन होगा और विनाश का जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ से, इस पार्क से 100 मीटर की दूरी पर हमारे एमएलए सुधीर सिंगला जी का घर है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मेयर मधु आजाद जी का घर है और कुछ ही दूरी पर 200-300 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पार्षद का भी घर है। जब उन तक ये विकास की बाढ़ नहीं पहुंची है तो जनता को कैसे न्याय दे पाएंगे? ऐसा हाल सिर्फ कमला नेहरू पार्क का नहीं है, ऐसे गुड़गांवा के, गुरुग्राम के बहुत सारे पार्कों का इससे भी बुरा हाल हो सकता है कि जहां पर गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं, बच्चों के लिए प्रॉपर झूले भी टूटे हुए हैं सारे के सारे। अब इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही किसकी हो सकती है? एमएलए, एमपी और पार्षद की जवाबदेही कोई नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने कभी ये कहकर के वोट नहीं मांगा कि हम काबिल हैं, हम आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, आप हमारे नाम पर वोट दो। उन्होंने हमेशा मोदी जी के चेहरे पर, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या आने वाला समय में कोई और प्रधानमंत्री हो या मोदी जी ही फिर से रहे, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संविधान के अंदर भी लिखा है और हर जगह ये लिखा हुआ है कि भारत में चुनाव जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के नहीं होते हैं। भारत में चुनने की जो प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया जो होती है, वो सांसदों को चुनने की होती है, एमएलए को चुनने की होती है, जो मिल करके अपना विधायक दल का और अपने सांसदों का नेता तय करते हैं, जिसके दम पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को बनाया जाता है। लेकिन अगर जनता एक चेहरे को देख करके सैकड़ों सत्ता लोभी और सेलिब्रिटी को चुनती रहेगी, तो आप हमेशा, जनता हमेशा ही अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती रहेगी, जो उनके बेसिक राइट हैं उनके लिए तरसती रहेगी। कहना चाहता हूँ कि एक इंसान
एक पोस्ट को 100 बार शेयर करें, इससे अच्छा 100 इंसान अगर मिल करके उसी पोस्ट को एक बार शेयर कर दें तो बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल जाता है। लेकिन अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ की समस्या थोड़ी है, अगर हमारे यहाँ कोई समस्या आएगी तब जा कर के हम उसको शेयर करेंगे। आपका एक शेयर भी बहुत बड़ा चेंज इसके अंदर ला सकता है। आप ये ना सोचें कि ये हमारे आसपास की समस्या नहीं है, ये सोचें ये हमारे गुरुग्राम की समस्या तो है, ये हमारे देश की समस्या तो है। इसी उम्मीद के साथ चैनल को अगर आपको और परिवर्तन एक प्रयास के बारे में मैं आपको बता दूं कि परिवर्तन एक प्रयास हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को ना दिखा पाए, लेकिन वो ऐसी मूलभूत सुविधाओं को जरूर दिखाने का प्रयास करेगा, जरूर हम दिखाने का प्रयास करेंगे जो आपकी डेली रूटीन की जो दिनचर्या होती है उससे जुड़ी हुई होती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो हमारे चैनल का जो प्रयास होगा वो आपके आसपास की समस्याओं को उठाने के लिए होगा, जो आपकी दिनचर्या के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और अपने आसपास की समस्याओं को उठाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।